बोले भगवान महावीर स्वामी की आचार्य कुंद स्वामी की आचार्य गुरु विद्यासागर हम सभी लोगों ने अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए पिछले दिनों पूजा और अभिषेक के प्रयोग को थोड़े समय के लिए करके देखा है। सबके अपने अपने अलग अलग अनुभव रहे होंगे। तो एक बात जो हमने अपने अनुभव से या कि अपने जानकारी से सीखी है वो शायद सबके भीतर सामान्य होगी कि जितनी देर हमने उस पूजा की प्रक्रिया को किया है उतनी देर हमारे मन में बहुत सारी अच्छी बातें और आगे करने का मन भी बना होगा। पूजा की प्रक्रिया एक कोड लैंग्वेज है। अभिषेक की एक रहस्यमय भाषा ही है। सवाल ये है कि हम उसका कितना लाभ ले पाए। हमने पिछले दिनों मंदिर मूर्ति और पूजा और अभिषेक के अनुष्ठान से क्या क्या हमें लाभ मिल सकते हैं उस पर विचार किया है। और हम यदि सामूहिक रूप से वैसा ही करते हैं तो उसके रिजल्ट भी हमें देखने में आएंगे। और यदि सामूहिक रूप से सभी ऐसा नहीं कर पाते हैं तो यदि हम अपना इंडिविजुअली इस तरह का प्रयोग करें तो भी हमें आंशिक रूप से सफलता तो मिलेगी। आज जिस तरह मंदिर का हम उपयोग कर रहे हैं या अभिषेक की प्रक्रिया या पूजा कर रहे हैं वो बहुत ट्रेडिशनल, बहुत परंपरागत जैसी हो गई, जिसके पीछे जो हमें प्राप्त होना चाहिए था वो हम लगातार मिस कर रहे हैं। हम देखते हैं कि पूजा के उपरांत हमारा मन जितना शांत और निर्मल होना चाहिए उतना नहीं हो पाता। तो इसके मायने ये है कि उस प्रक्रिया में कहीं कोई हमसे असावधानी या अज्ञानता हो रही है, उसको हमें सुधार लेना चाहिए। इंडिविजुअली सुधार लेना चाहिए। सामूहिक रूप से सुधारना तो बहुत मुश्किल है। इसलिए हमने पिछले दिनों अगर इतना भी अपने जीवन में शामिल किया है कि हम अपनी पूजा की प्रक्रिया को थोड़ा सा संभालेंगे और बहुत सावधानी पूर्वक और बहुत श्रद्धा और भक्ति से भर के करेंगे तो हमारे जीवन में जरूर शांति और निर्भरता है। अभिषेक के बारे में साइंस तो हमने समझ ही लिया, पर एक चीज और मुझे लगता है कि समझ लेनी चाहिए, वो ये है कि ये जो हम अभिषेक करते हैं वो चतुर्थ अभिषेक है या कि प्रतिमाभिषेक है। भगवान जिनेंद्र का या कि तीर्थंकरों का सबसे पहला अभिषेक
उनके जन्म सुमेरु पर्वत पर ले जाके होता है, उसे जन्माभिषेक कहते हैं। जब तीर्थंकर अपने राज्यकारी को संभालते हैं, उसके पहले उनका जो अभिषेक होता है वो राज्याभिषेक कहलाता है, वो दूसरे नंबर का अभिषेक है। और जब तीर्थंकर दीक्षा के उन्मुख होते हैं और महावीर श्रवण करते हैं, घर का परित्याग करते हैं, तब दीक्षा से पूर्व उनका जो अभिषेक होता है उसे दीक्षा अभिषेक कहते हैं। ये 3 अभिषेक भगवान के हो चुके हैं। उसके बाद जब भगवान अनंत अवस्था को प्राप्त होते हैं, तब हम उनके प्रतीक रूप जिनबिंब में अनंत पने की स्थापना करके उस पर जो जल की धारा छोड़ते हैं वो चतुर्थ अभिषेक या प्रतिमाभिषेक कहलाता है। हम जो मंदिर में करते हैं, ना वो जन्माभिषेक है, ना वो राज्याभिषेक है, ना वो दीक्षाभिषेक है, वो जिनबिंब का अभिषेक है, उसका नाम चतुर्थ अभिषेक या प्रतिमाभिषेक है। ये आचार्य भगवंतों ने और हमें स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दिया है। हम जब भी अभिषेक की प्रक्रिया करें, हम ये मान कर करें ये जिनबिंब का अभिषेक है, ये जन्माभिषेक नहीं है। सामान्य रूप से सभी लोग यही मान करके करते हैं कि ये जन्माभिषेक है और उसका पाठ भी जन्माभिषेक वाला उसके साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें भी कोई हर्जा नहीं है, लेकिन हम क्यों, अगर उससे भी बेहतर कुछ कर सकें तो क्यों ना हम बेहतर करें। तो हमें ये मान करके करना चाहिए कि ये जिनबिंब का चतुर्थ अभिषेक या प्रतिमा। पूजा 6 तरह से होती है। सामान्य रूप से हम लोग द्रव्य पूजा और भाव पूजा ऐसे 2 भेद करते हैं, या निश्चय पूजा और व्यवहार पूजा ऐसे 2 भेद कर लेते हैं। पर देखें, अगर प्रणाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के भेद से पूजा 6 तरह से संपन्न होती है। और अपन रोज ही 6 प्रकार से पूजा करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार से करते हो। सामान्य रूप से प्रचलित ये है कि किताब में से पूजा 5 लेना और द्रव्य कुछ नहीं चढ़ाना, इसका नाम भाव पूजा। और जब द्रव्य चढ़ाएंगे तो द्रव्य पूजा कहलाएगी। लेकिन ये अपना फॉल्स इंटरप्रिटेशन है, या कि अपनी लैक ऑफ नॉलेज, अज्ञान, इग्नोरेंस जिसको हमें जानना चाहिए कि अकेले किताब में से पढ़ लेने का नाम भाव पूजा नहीं है। भगवान के गुणों का स्मरण करते हुए हमारे पास जो कुछ भी है वो समर्पित करना, जिसमें भगवान के गुणगान करना प्रमुख हो, वो कहलाती है भाव पूजा। और वो है किसके जिम्मे? मुनि जनों के। वे अपनी अंजलि बांधकर और कोई द्रव्य न होने की वजह से सिर्फ भगवान के गुणगान करते हैं, वो भाव पूजा है। अकेले पाठ कर लेने का नाम भाव पूजा नहीं है। नहीं तो फिर भाव पूजा तो बहुत बड़ी पूजा कहलाती है। अपन लोग ये कहे तो उपद्रव में पड़े, सामग्री सामग्री के भाव ही पूजा करें ना, तो किताब में से बात करके अगर भाव पूजा के मायने यही है तो भाव पूजा इतनी छोटी चीज नहीं है। भगवान के गुणगान करना और उनके जैसे बनने की भावना करना, किसी को निश्चय पूजा कहेंगे, किसी को भाव पूजा कहेंगे। और उनके जैसे बनने के लिए पुरुषार्थ करना, अनुव्रत और महाव्रतों को धारण करना, ये कहलाएगी भाव पूजा और निश्चय पूजा। लेकिन श्रावक के पास में क्या है? कुछ ना कुछ उसने अपने जीवन में रख रखा है, इसलिए उसमें से थोड़ा सा भगवान के सम्मुख अपने लोभ के त्याग के लिए चढ़ाना भी चाहिए। और वो जो हम अष्ट द्रव्य से पूजा करते हैं लेकिन भाव सहित करते हैं, वो कहलाती है द्रव्य पूजा, जिसमें भगवान के सम्मुख ओम ह्रीम इत्यादि मंत्र बोल करके द्रव्य समर्पित की जाती है, वो कहलाएगी द्रव्य पूजा। लेकिन वो भाव शून्य नहीं है, वो भाव से युक्त ही है। श्रावक के जिम्मे वह भाव से युक्त द्रव्य पूजा है, और मुनि जनों के पास द्रव्य नहीं है। वे अपने ही आप को समर्पित करते हैं, उनके पास द्रव्य के रूप में स्वयं का जीवन ही है। और भाव वे स्वयं भगवान के लगाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, उनके जैसे बनने की भावना कर रहे हैं। ये भाव हमें इस तरह से इन चीजों को समझने का प्रयास करना चाहिए। जब अपन भगवान के 1000 नाम 8 नाम पर जो अर्घ चढ़ाते हैं, वो नाम पूजा है। और भगवान के जिन बिंब के सम्मुख सारी प्रक्रिया करते हैं, वही स्थापना पूजा है। और अष्ट द्रव्य तो द्रव्य पूजा में शामिल होते ही है। और क्षेत्र पूजा, जब हम विभिन्न क्षेत्रों का
अर्घ बोल करके चढ़ाते हैं। तो क्षेत्र पूजा है भगवान के पांचों कल्याण की तिथियों का स्मरण करके जब हम अर्घ इत्यादि भेंट करते हैं तब वही कहलाती है काल पूजा। इस तरह से द्रव्य क्षेत्र काल भाव नाम और स्थापना 6 प्रकार से पूजा होती है। बड़ी पूजाएं और नित्य पूजा। ये नित्य और नैमित्तिक पूजा के लिए से भी पूजाएं 2 प्रकार की होती हैं। नित्य माह या सदार्चन जिसको कहते हैं, रोज जल चंदन अक्षत अपने घर से खुद ले जाकर के जो पूजा की जाती है वो कहलाती नित्य माह पूजा या कि सदार्चन जिसको कहते हैं। और इसमें एक चीज और विशेष विधि है कि प्रतिमा स्थापित करवाना, मंदिर बनवाना, दान देना, खेत इत्यादि का दान देना, भूमि का दान देना, ये सब भी सदार्चन और पूजा में शामिल है। महापुराण की में इस तरह हमें जानकारी दी गई। सर्वतोभद्र पूजा या चतुर्मुख पूजा होती है जो मुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा की जाती है। चक्रवर्ती के द्वारा विलक्षण दान देकर जो पूजा की जाती है वो कल्पद्रुम पूजा कहलाती है। और देवों के द्वारा जो नंदीश्वर जाकर के स्थानिक पर में पूजा की जाती है उसे नंदीश्वर पूजन भी कहते हैं। और इंद्रों के द्वारा की जाने वाली पूजा को इंद्रध्वज पूजा कहते हैं। इस तरह पूजा के बहुत से भेद प्रभेद अपन को सुनने में और पढ़ने में आते हैं, उनको भी जानना चाहिए। अपन जो रोज भगवान के सामने पूजा करते हैं वो नित्य पूजा कहलाएगी। हमें अभ्यास करना चाहिए और नित्य पूजा से रोज लाभ लेना चाहिए। भगवान के सामने जो 8 द्रव्य चढ़ाए जाते हैं उनके मायने क्या, क्यों चढ़ाना चाहिए? तो पिछले दिनों हमने ये समझा था कि द्रव्य निर्जीव वस्तु भी हमारे ऊपर प्रभाव डालती है और इसी वजह से हम उन चीजों से जुड़ जाते हैं जो भी चीजें हमारे कॉन्टेक्ट में आती हैं संसार में। तब क्योंकि हमने वे मंदिर में भी चढ़ाई थी तो हमें उनका स्मरण आ जाता है और संसार के बीच भी भगवान का स्मरण बना रहे। हमने इसलिए इस तरह से द्रव्य चुने हैं। द्रव्य 8 ही है क्योंकि वे 8 कर्मों को नाश करने के प्रतीक या कि सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं या सम्यक ज्ञान के जो 8 अंग हैं उन सब की प्राप्ति के लिए भी वे 8 द्रव्य। हम देखें कि कैसी भावना से हम द्रव्यों को चढ़ाते हैं। चढ़ाना तो इसी भावना से चाहिए। भगवान के सम्मुख जल चढ़ाते हैं। जल प्रतीक है ज्ञान का और हम उस ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं जिस ज्ञान के द्वारा हमारा कल्याण। भौतिक ज्ञान तो हमें प्राप्त, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो, सम्यक ज्ञान प्राप्त हो। वो तभी प्राप्त होगा जब हमारे ज्ञानावरण कर्म नष्ट होंगे। वो जो केवल ज्ञान है, सम्यक ज्ञान, वो हमें ज्ञानावरण कर्म के अभाव में ही प्राप्त होगा। तो हम भावना बनाते हैं कि हमको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, हमारे ज्ञान का क्षय हो। इसीलिए और जब हमारे केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी तो जन्म मरण से हम पार हो ही जाएंगे। केवल ज्ञान ही हमें जन्म मरण से पार करता है। अनंत अवस्था ही जन्म मरण से पार होने की अवस्था है। इसलिए अगर हम ये भी बोलते हैं कि जन्म मृत्यु विनाशनाय जन्म या कि ज्ञानावरण कर्म के अभाव और केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए मैं ये जल चढ़ाता हूँ, तो ये हमारी भावना जल चढ़ाने की पीछे ये एक व्यवहारिक संदेश भी जल से लेना चाहिए कि जल अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता, अपनी शीतलता को, अपनी तरलता को, अपनी निर्मलता को कभी नहीं छोड़ता है। क्या हम जल के समान ही अपनी शीतल, अपने निर्मल और अपने विशुद्ध स्वभाव को हमेशा बनाए रखने का पुरुषार्थ करेंगे? जल जैसे सब में मिक्सअप हो जाता है, सबकी प्यास हो जाता है, क्या ऐसा ही हमारा जीवन हम बना पाएंगे? सबके साथ मिक्सअप होकर के और अपना जीवन जिए और इतना ही नहीं, दूसरे के जीवन में जो है कोई कष्ट न पहुंचाएं बल्कि उसे शीतलता दें। एक व्यवहारिक संदेश भी हमारे रोजमर्रा के जीवन में उधर हमने जल चढ़ाया है तो उससे कोई मैसेज हमारे दिन भर के जीवन में भी मिलते रहना चाहिए। चंदन प्रतीक है। न शीतलास चंदन चंद्र रश्मयो न गांगो न जहार यत्रया यथा मलेस्ते न गवाक्य रश्मया श्रवांगो गर्भा शिशा विपश्यताम। हे शीतलनाथ भगवान, संसार में चंदन शीतल माना जाता है, चंद्रमा की चांदनी शीतल मानी जाती है, गंगा का जल शीतल माना जाता है। ये सब चीजें
बहुत ज्यादा शीतलता नहीं दे पाती है, जितनी शीतलता आपकी वाणी से मिलती है। आपकी वाणी ही मुझे शीतलता देने वाली है। चंदन शीतलता का प्रतीक है। मैं उससे चढ़ा करके और क्या पाना चाहता हूँ? मैं आत्म शांति पाना चाहता हूँ। आत्म शांति आत्मदर्शन से प्राप्त होती है और मेरे दर्शन में बाधक दर्शनावली कर्म है। मैं इस चंदन को चढ़ाकर दर्शनावली कर्म को हटा करके अपना आत्मदर्शन या स्व संवेदन, जिससे कि मुझे जो आपकी वाणी सुनने से लाभ होना चाहिए वो यही है कि मैं आत्मदर्शन कर सकूं, तो वो शीतलता मुझे प्राप्त हो। चंदन चढ़ाते समय इस तरह की हमारे मन में भावना आनी चाहिए और चंदन से हम संदेश भी ले सकते हैं कि कभी भी किसी के लिए चंदन संताप उत्पन्न नहीं करता, बल्कि अगर कोई संतापित है, अगर उससे कोई घाव हो गया है, तो हम उस पर लेप लगाते हैं चंदन का शीतलता के लिए। हम भी अपने जीवन को क्या ऐसा बना पाएंगे कि हमारे जीवन से किसी को चोट ना पहुंचे, किसी को घाव ना हो जाए, बल्कि किसी को चोट पहुंच गई हो तो उस पर हम अपने जीवन से अपने जीवन को चंदन के समान बना करके उसके उस घाव को ठीक कर सकें, उसकी पीड़ा को दूर कर सकें। क्या ऐसा कोई व्यवहारिक संदेश चंदन चढ़ाते समय हमें ले लेना चाहिए? ले तो लेना चाहिए, जितना बने उतना। अक्षर चढ़ाते हैं, अखंड होते हैं अक्षर। हम चाहते हैं हमारा जीवन टूटा टूटा ना रहे। देखो तो घर में कुछ होता है, दुकान में कुछ और जीवन जीना पड़ता है, इधर मंदिर में आते हैं तो कुछ और जीवन जीते हैं। कितना खंडित जीवन है। क्यों नहीं हम एक साथ और एक जैसा अखंड जीवन जी सके? हमें थोड़ी देर सुख मिलता है, वहीं दुख मिलने लगता है। ये सुख दुख भी हमारे लिए बहुत हमारे जीवन को व्यतीत करता है, खंडित करता है। कहीं कोई ऐसा सुख हम पा सकते हैं क्या जो कि अव्ययवाद, उस अव्ययवाद सुख को जिसमें कोई बाधा ना हो, जिसके पीछे कोई दुख ना हो, जिस जीवन में एक सारता हो, ऐसे जीवन को पाने के लिए हम अक्षर चढ़ाते हैं। और वो कैसे प्राप्त हो गया अव्ययवाद सुख? वो जब तक मेरे वेदिनी कर्म का अभाव नहीं होगा, तब तक मुझे अव्ययवाद सुख प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मैं भावना करता हूँ कि मुझे अखंड सुख की प्राप्ति हो और मेरे वेदिनी कर्म का अभाव हो जावे, इसलिए मैं भगवान के सम्मुख ये अक्षर चढ़ाता हूँ। और अगर हम अक्षर से व्यवहारिक संदेश भी लेना चाहें, अक्षर किसे कहते हैं? अपन ने प्रतीक रूप में और चावलों को अक्षर माना है और वो भी अखंड चावल को ही अक्षर माना है। चावल से हम मैसेज ले सकते हैं। चावल धान को अलग करके और भीतर की लालिमा को अलग करके उज्ज्वल हमें प्राप्त हुए हैं। चावल को बो देने के बाद वो उगता नहीं है। हम भी कामना करें इसी तरह हमारा भी जीवन अत्यंत उज्ज्वल और निर्मल जीवन हो। हम निरंतर अपने बाह्य आवरण को हटाते जाएं, अपने भीतर के दृष्टि लालिमा को हटाते जाएं, तो क्या हम अक्षर से ऐसा कोई व्यवहारिक संदेश नहीं ले सकते? लेना चाहें तो हम ले सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। अक्षर के बाद पुष्प चढ़ाते हैं। पुष्प प्रतीक है काम का, वासना का, और वह आती है हमारे मोह की वजह। हम चाहते हैं पुष्प को चढ़ाकर अपनी कामनाओं इच्छाओं पर विजय प्राप्त करें, अपने मोह पर विजय प्राप्त करें। अपने मोह को नष्ट करने के लिए, अपनी इच्छाओं और कामनाओं को नष्ट करने के लिए मैं भगवान के सामने पुष्प अर्पित करता हूँ। ये तो उसका बहुत अर्थ कहना चाहिए, बहुत स्टैंडर्डाइज उसका अर्थ है। लेकिन क्या हम एक बहुत प्रैक्टिकल उसका मैसेज नहीं ले सकते हैं? क्या हमने फूलों को नहीं देखा? वे कितने कोमल होते हैं, कितने सुंदर होते हैं, लेकिन उनका लाइफ स्पैन कितना शॉर्ट होता है। कितने थोड़े समय के लिए वे जीते हैं और फिर एक दिन वे मुरझा करके, टूट करके नीचे गिर जाते हैं। एक लिली का फूल होता है, उसकी लाइफ कुछ ही घंटों की होती है, लेकिन जब खिलता है तो सबको आकर्षित करता है और अगले क्षण मुरझाकर टूटकर नष्ट हो जाता है। क्या हम अपने जीवन को ऐसे ही कोमल, सुंदर और अच्छा बनाना पसंद नहीं करेंगे? क्या फूलों से हम इस तरह का कोई मैसेज जो हमने भगवान के सामने चढ़ाए देना चाहेंगे? देना हमें
अपने बाह्य जीवन में भी इन सब चीजों से महसूस लेना चाहिए। वहां तो हम चढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी में चढ़ाते हैं, फटाफट जल चंदन अक्षर एकदम रटा हुआ है तो बस चढ़ाते चले जाते हैं। लेकिन जरा सा गौर से हम सोचें कि इस सब के चढ़ाने के पीछे मुझे अपने जीवन में वो सारी चीजें लाना है या नहीं लाना है। अगर लाना है तो फिर मैं पुरुषार्थ करूं, मैं प्रयत्न करूं। नैवेद्य चढ़ाते हैं भगवान के सामने। नैवेद्य हमारी भूख को शांत करने वाला, और भूख तब तक है जब तक कि हमें किसी न किसी शरीर में और कोई न कोई आयु धारण करके और रहना पड़े। जब जब भी हम आयु धारण करेंगे तब तक हमें क्षुधा की वेदना, चाहे कोई भी गति क्यों ना हो, उसमें हमें क्षुधा की वेदना भोगना पड़ेगी। चारों गतियों में हम किसी न किसी गति की आयु धारण करते हैं और क्षुधा की वेदना भोगते हैं। नैवेद्य चढ़ाते समय हम चाहते हैं कि हमारी भूख मिटे, अनादिकाल से चली आ रही, तो जरूरी है कि हम अपने आयु कर्म को नष्ट करें, जिससे कि हमारे भीतर अवगाह नष्ट उत्पन्न हो और हमारी क्षुधा की वेदना मिटे। ये सारी चीजें उस नैवेद्य चढ़ाने के पीछे हमारे मन में आनी चाहिए। और साथ साथ एक व्यवहारिक संदेश भी हमें नैवेद्य से लेना चाहिए कि भगवान के सामने तो हमने नैवेद्य चढ़ाया है, पर ऐसा तो नहीं कि हमारे आसपास पड़ोस में और कोई व्यक्ति सिर्फ पानी पी के सो गया हो, उसे एक दूध का भोजन भी न मिला। कहीं हमारे देखते हुए कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं, क्योंकि अन्न को भी प्राण माना है। आयु तभी हम जी पाते हैं जबकि हमारे जीवन को चलाने के लिए अन्न जल की प्राप्ति होती है। तो दूसरे के आयु को नष्ट करने वाला, अपने आयु कर्मों को नष्ट करने के लिए तो हम पुरुषार्थ करेंगे, नैवेद्य चढ़ाएंगे, लेकिन दूसरे की सुरक्षा के लिए अवगाह नष्ट के मायने होता है कि सबको अपने हृदय में जगह देना। आयु कर्म के अभाव में हम अवगाह नष्ट चाहते हैं तो जरूरी है कि हम नैवेद्य के प्रति स्वरूप और आहार दान इत्यादि की प्रक्रिया करें, क्योंकि देखा है कि दूसरे को अपना बनाने के लिए जो अपनी वस्तु दी जाती है उसे भी दान कहते हैं। स्वार्थ राज वार्तिक में बहुत बड़े महान आचार्य अक्लम स्वामी दान की ऐसी परिभाषा लिख रहे हैं। दूसरे की चीज को हड़पने का भाव चोरी है और दूसरे को अपना बनाने का भाव दान। एक में अधर्म है और एक में हम नैवेद्य का त्याग करते हैं, हम आहार इत्यादि के द्वारा दूसरे को संतुष्ट करते हैं। प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन में और प्रेम का भाव अगर आता है तब हमें अवगाह नष्ट गुण प्राप्त होगा। हमें संसार की चारों गतियों से और चारों आयुओं से पार होने का अवसर प्राप्त होगा। मुझे एक घटना पढ़ने में आई थी बहुत पहले, सोच रहा हूँ शायद अपने मन में इस तरह का भाव हमेशा रहता है एक के मन में। तो वृद्ध लोग एक कॉलोनी में, बिल्कुल सच्ची घटना थी, एक कॉलोनी में मांगने के लिए गए, बूढ़े थे दोनों, मांगा तो उनके घर में बाहर एक रोटी पड़ी हुई थी जो थोड़ी सी सूख गई थी, बासी हुई थी, पुरानी। तो जब मांगा उन्होंने तो वो बासी रोटी वृद्ध को दो के बीच में एक रोटी दे दी। अब मन में तो देने वाले की ये आया कि एक आध गरम दे दें, लेकिन गरम कैसे दे, जबकि गरम बन गई, नहीं पुरानी वाली दे, वो जो बासी रोटी जली दे दी। पर मन बार बार करता रहा कि एक ताजी भी दे दें, एक गरम भी दे दें, क्या होगा एक ज्यादा एक से। लेकिन कभी संस्कार हो तो दें, संस्कार चालू हो अपने जीवन में, सब तो अमल में। जब गांधी जी अपने आश्रम में और कोई काम लगा था तो कर्मचारी काम कर रहे थे आश्रम में, और उसी समय जो है उनकी जो धोती थी नाके, तो वो पट्टी वगैरह रखती थी, मिट्टी की पट्टी, बहुत सेवा करती थी बापू की। तो उससे कहा कि देख ये सब जो है ऐसी रूखी रोटी खाते हैं, आश्रम में तो बहुत सारा छाछ होता है, तू इनको छाछ दे दिया कर। हाँ बापू दे दूंगी। और ऐसा कह के उसने बापू की तो अच्छी से सेवा करी। 2-3 दिन के बाद फिर बाबू ने देखा वो सब तो रूखी रोटी खा रहे हैं मजदूर लोग, तो कहा अरे पहले इनको छाछ नहीं दिया क्या? मनु बहन बोलते थे। तो मनु बोली कि बापू मैं तो भूल ही गई,
तो बापू ने मालूम क्या कहा, हाँ तेरी गलती नहीं है, हम ही ने ऐसे संस्कार नहीं डाले। मेरी मिट्टी की पट्टी कब रखनी है वो समय तेरे को याद है, भोजन कब करना है, अपना सब काम समय पर कभी नहीं भूलती, लेकिन दूसरे का भी उपकार करना है ये बात तेरे को इतनी जल्दी भूल गई क्योंकि संस्कार हमने नहीं डाले। और इसी संस्कार नहीं होने की वजह से और बहुत मन होते हुए भी एक ताजी रोटी नहीं दी, लेकिन बाजू वाले के घर में जाकर के पूछने चले गए कि क्यों कोई बासी रोटी तो नहीं पड़ी है, दे तो जरा काय के लिए चाहिए। वो तो व्रत आए हैं तो क्या तुम्हारे कोई लगते हैं क्या वो जो तो हमारे यहाँ मांगने आती बासी रोटी उनके देने के लिए, ऐसा लोगों ने कह दिया। और इसी में 2-5-10 मिनट लगे, वो दोनों बूढ़े जो है वहीं हैंडपंप के पानी में गला कर उस रोटी को खा करके और वापिस चले गए। जब तक ये वापिस लौटी तब तक वो जा चुके थे। मन में कटोटती रही ये बात कांच की तरह कि अगर एक ताली दे देती तो क्या फर्क पड़ता, लेकिन संस्कार और दबना उधर भगवान के सम्मुख नैवेद्य चढ़ाते समय ऐसा संस्कार हमारे भीतर डाल लेना चाहिए कि कभी कहीं कोई एक व्यक्ति एक रोटी के लिए भूखा और प्यासा तड़प तना है, यहाँ तक कि उसके प्राणांत न हो जाए, इस बात का हमें ध्यान नैवेद्य क्लासेस ले लेना चाहिए। उसके बाद हम चढ़ाते हैं दीप। सब जानते हैं कि दीप आत्म ज्योति का प्रतीक। आत्म ज्योति कम मिलती है जबकि हम शरीरातीत हो जाते हैं, तब मिलती है, हमारे भीतर सूक्ष्म आ जावे तब मिलती है। तब हम दीप चढ़ाते समय भावना खाते हैं कि हमारे नाम कर्म का ही अभाव हो जाए, क्योंकि नाम कर्म से ही मुझे बार बार शरीर धारण करना पड़ता है। मैं उस आत्म ज्योति को जो कि शरीर आतीत है उससे प्राप्त करना चाहता हूँ, तो अपने नाम कर्म का अभाव करना चाहता हूँ और उस आत्म ज्योति को प्रकट करना चाहता हूँ। ये दीप उसी बात का प्रतीक है। ऐसा दीप चढ़ाते समय हमें भावना खानी चाहिए, लेकिन हम क्या करें, हम तो किटकों को ही रंग करके दीप बना देते हैं। अब कहाँ से आएगी उसमें से रोशनी और कहाँ से आएगी उसमें से ऊपर उठने की भावना। दीपक जलता है और हमें मैसेज देता रहता है कि लो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, हमारा स्वभाव भी ऊर्ध्वगमन है। कितना भी उसको आप दबा दीजिएगा, कितना भी दीपक को उल्टा कर दीजिएगा, लेकिन लो तो हमेशा ऊपर की तरफ ही जाएगी। वो हमारे सूक्ष्म गुण की और उसके साथ साथ शरीरातीत होने की और ऊर्ध्वगमन की प्रतीक है, लेकिन इतनी बड़ी चीज हमारे समझ में नहीं आती। और हम कभी भी शायद कोई लोगों ने तो जलते हुए दीपक को भगवान के सम्मुख चढ़ाया नहीं होगा कभी भी, है ना। पता नहीं और कौन सा विचार आ जाता है। एक चीज ध्यान रखना, तेरे करीब आना बहुत आसान न था। जो सरल अक्ल से गुजरे हैं तब आए हैं यहाँ पर। अपनी बुद्धि को जूते चप्पल उतारने की जगह पर रख के जाओगे और भावना से भर के कोई पूजा हो पाएगी। और बुद्धि से पूजा करोगे तो बुद्धि तो बहुत दांव पेच करती है। बुद्धि तो इतने दांव पेच सिखाती है, इतनी तर्क देती कि क्या कर रहे हो। भावनाएं कहती हैं कि बस लूट लो आनंद जितनी देर मिल सके। डॉक्टर कह देगा कि आंख खराब है तो घास पे चलना पड़ेगा तो चल लेंगे। दुनिया के जितने भी अपने सुख के लिए पाप हो सकते हैं कर लेंगे, लेकिन अपने आत्म कल्याण के लिए और कोई प्रक्रिया बताई गई है तो उसमें तर्क वितर्क करेंगे। ये बुद्धि हमारी भावनाओं को सही प्रकट नहीं होने देती। इसलिए कम से कम पूजा के द्रव्यों में ज्यादा बुद्धिमानी का काम नहीं करना, भावनाओं की प्रबलता रखना चाहिए। दोनों तरह की पूजा की पद्धति और दोनों तरह की द्रव्य, चाहे सचित्व हो चाहे अचित्व हो, आगम में सभी तरह से पूजा करने का विधान लिखा गया है। हमें उसमें ज्यादा तर्क वितर्क में ना पढ़ करके और अपनी भावनाओं को पवित्र करने का प्रयत्न करना चाहिए। एक दीप की ज्योति जलती हुई यदि हमारी भावनाओं को ऊंचा उठाती है, उसमें भरा हुआ स्नेह और उसमें जलती हुई बाती अगर हमें कोई संदेश देती है तो क्या हमें उससे संदेश नहीं लेना। जीवन में जितना स्नेह होगा प्राणी मात्र के प्रति उतना ही ज्यादा जीवन होगा, उतना ही रोशन जीवन। दीप ये मैसेज देता
अपने स्वयं के जीवन को खतरे में डाल करके बाकी जलती चली जाती है, लेकिन सबको रोशनी देती है। किसी के जीवन में अपने जीवन से अंधेरा नहीं फैलाना, ना हो सके किसी के जीवन में ज्योति फैला सको तो कम से कम इतना कर लेना कि किसी के जीवन में अंधेरा ना। अपने जीवन को इस तरह से जीना जिससे कि रोशनी हो, चारों तरफ लोगों का अज्ञान का अंधेरा दूर हो। क्या जलते हुए दीपक से हम इस तरह का कोई मैसेज लेना पसंद नहीं करेंगे? करना चाहिए भाई। ये चीजें वहां जो हम चढ़ाते हैं वो हमारे जीवन में भी आनी चाहिए, और वो भी रोजमर्रा के जीवन में, हमारे अपने आचरण में, वो हमारे अपने व्यवहार में ये चीजें दिखाई पड़नी चाहिए। सब तो आनंद आता है। किसी ने कहा था मुझे बहुत पहले, सन 82 के लगभग की, 83 के लगभग की बात है, कि आप बहुत मेहनत करते हैं, आपका शरीर तो उतना नहीं है मेहनत करने लायक, लेकिन आपको देखता हूँ सुबह से शाम और रात तक आप मेहनत ही मेहनत करते रहते हैं, क्या मतलब? थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। तब मैंने यही जवाब दिया था कि जैसे मसाल जो दोनों तरफ पर जलती है, उसका लाइफ स्पान बहुत थोड़ा सा है, लेकिन सबको रोशनी दे करके और जल्दी नष्ट हो जाती है। मैं वैसा ही जीवन पसंद करूंगा। मैं गीली लकड़ी की तरह पिसूर के देर तक जल करके सब में धुआं फैला करके जीना पसंद करूंगा। हमारे अपने जीवन में हमें जलते हुए दीपक से ये मैसेज लेना चाहिए कि जितना जीवन है वो हम रोशनी के साथ स्वयं को भी अनलाइटेड करें, और बाहर के वातावरण में भी अंधेरा दूर हो, रोशनी फैले। दीप चढ़ाते समय यदि हमारा मन इस तरह की भावना से भर जाए तो हमारा दीप चढ़ाना सार्थक हो जाए। और धूप चढ़ाते हैं, कभी भी धूप ने अपनी सुगंध इस बात से देने को इनकार नहीं किया कि तुम गरीब, और इस बात उस व्यक्ति को ज्यादा नहीं दी जो कि अमीर। कभी भी धूप से उठने वाली सुगंध अमीर गरीब का, छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करती है। हम धूप चढ़ाते समय क्या भावना भाते हैं कि ये जो मेरे भीतर छोटे बड़े अमीर गरीब का भेदभाव है, ये जो गोत्र कर्म है जो मेरे को भेदभाव सिखाता है, ऊंच नीच का, मैं उस गोत्र कर्म का अभाव करना चाहता हूँ, ताकि मेरे अंदर अगुरु लघुत्व गुण उत्पन्न हो। ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सब यहाँ समान है। इस भेदभाव को मैं भूल सकूं, इसके लिए वो धूप चढ़ाते हैं जिसकी सुगंध सब दूर फैलती है। वो जरा भी भेदभाव नहीं करती है और स्वयं तो जलती चली जाती है, लेकिन सबको खुशबू फैलाती है। क्या हम जलती हुई धूप से और उससे बिखरती हुई सुगंध से ऐसा कोई संदेश लेना चाहेंगे? हम दे सकते हैं कि हम धूप के समान अपने जीवन में सबको सुगंध फैलाएं और भेदभाव न रखते हुए प्राणी मात्र के प्रति और सद्भाव रखें। तो ऐसा संदेश भी हमें धूप दे सकती है। फल चढ़ाते समय हम भावना पाएं कि हे भगवान, यहाँ हम अच्छा करते हैं तो अच्छा फल मिलता है, यहाँ बुरा करते हैं तो बुरा फल मिलता है। और इतना ही नहीं, जब हम बुरा कर चुकते हैं और फिर अच्छा करने जाते हैं तो अच्छे में बड़े विघ्न आते हैं, क्योंकि हमारे किए हुए बुरे कर्म उस अच्छे कर्मों में विघ्न डालते हैं। क्यों ना ऐसा कुछ हो जिससे कि ये मेरे सारे विघ्न, ये अंतराय मेरे नष्ट हो जाएं। मैं फल चढ़ाते समय अपने समस्त विघ्न और अंतरायों को, कर्मों को नष्ट करना चाहता हूँ। ऐसी भावना से फल चढ़ाएं और पाना चाहता हूँ वो फल जिसमें कि कोई अंतराय नहीं पड़ता है, उस मोक्ष फल को, जिससे कि ये सारे कर्मों का जो अंतराय है, जो विघ्न है, वही नष्ट हो जाता है। ऐसे मोक्ष फल को पाने के लिए हम फल चढ़ाएं और विघ्नों को नष्ट करने के लिए, अंतराय को नष्ट करने के लिए फल चढ़ाएं। और फल से हम मैसेज, हम श्रीफल चढ़ाते हैं, श्रीफल बहुत बड़ा मैसेज देता है। ऊपर से जटाजूट, ऊपर से बहुत कठोर, लेकिन भीतर उतना ही मुलायम। अपने व्रत नियम संयम में, अपने जीवन के अनुशासन में बहुत कठोर रहना, लेकिन अन्य जीवों के प्रति उतने ही मृदु रहना। जैसे कि श्रीफल ऊपर से कठोर है लेकिन अंतरंग में बहुत मृदु है। और इतना ही नहीं, श्रीफल हमें एक मैसेज देता है कि ना कसम उपकार विस्मरण की साधु नाई प्रेम पर,
जैसे नारिकेल या श्रीफल है, नारियल, वो अपने ऊपर किए गए उपकारों को नहीं भूलता है, जमीन से जितना पानी लेता है उसे मिश्र करके अपने भीतर संचित करके और वापस लौटा देता है। हमारे जीवन में भी हम ऐसा ही करें। अगर हम अपने जीवन को इस तरह बना लें कि सबके जीवन में हमसे अच्छा ही फल मिले, तो हमारा जीवन स्वयं अच्छा बनेगा और श्रीफल चढ़ाना हमारा सार्थक होगा। 8 द्रव्य के अलावा और कोई द्रव्य नहीं होती, लेकिन हम सबने उन 8 द्रव्यों को मिलाकर एक और द्रव्य बना ली है, जिसे हम अर्घ्य कहते हैं। अर्घ्य के मायने संस्कृत में होता है मूल्यवान, और सचमुच एक एक द्रव्य अपने आप में मूल्यवान है। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल, ये 8 अपने आप में इंडिविजुअली भी मूल्यवान है, और अगर ये एक साथ इकट्ठी हो जाए तब तो इनका मूल्य आगा ही नहीं जा सकता, अत्यंत मूल्यवान हो गई। और इतनी नहीं, ये अगर अलग अलग रहे तो मूल्यवान है, और एक साथ मिल जाए और एक मेक हो जाए तब तो और ज्यादा मूल्य हो जाए। जैसे कि शक्कर और आटा और घी सब अलग अलग हैं, सब मूल्यवान है, लेकिन अगर तीनों पानी के साथ मिला करके मिक्सअप कर दिए जाए तो हलवा बनता है तो वो और ज्यादा मूल्यवान होता। आप अकेला आटा खा लो, अकेला घी खा लो, अकेला शक्कर खा लो, वो मजा नहीं है। और अगर सबको मिक्सअप कर दें, 8 द्रव्य इसी तरह से अपनी भावनाओं में पाल दें, भावनाओं की चाशनी में उनको मिक्सअप कर दें, और वाकई हम आखिर में उन सबको मिक्सअप करते हैं और भगवान के सामने लेकर खड़े हो जाते हैं कि अनर्घ पर प्राप्त है अर्घम। मैं इसके द्वारा कोई मूल्य नहीं चाहता, मैं तो अमूल्य अनर्घ, ये सब मूल्यवान है, मैं इन सबको बहुत मूल्य देता हूँ संसार में, लेकिन आपके सामने इनका क्या मूल्य है मैं सब समर्पित करता हूँ। मूल्यवान से मूल्यवान चीज जिसको दुनिया मूल्यवान मानती है, तो सब आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम पड़ गया है कि आपके पास इससे भी ज्यादा कीमती चीज है, और वो ही मेरे पास, वो जो कीमती चीज भगवान आपने पाली है, जिसके चलते आपने इन मूल्यवान चीजों को भी ठुकरा दिया, मैं भी वही प्रक्रिया कर रहा हूँ। सब मूल्यवान चीजों को आपके सामने चढ़ाता हूँ और भावना करता हूँ कि आपके जैसे अमूल्य पद को मैं प्राप्त कर सकूं। इस तरह यदि हम पूजा के 8 द्रव्यों को चढ़ाते समय अपनी भावनाओं को टटोलें और उन्हें निर्मल बनाएं और उससे एक संदेश लें, तो हमारे जीवन में ये 8 द्रव्य हमारे जीवन में निर्मल बनाने में बहुत सहयोगी बन सकते हैं। ये 2 मिनट चाहते हैं, मैं कैसे दूं, क्योंकि मैंने लोगों से बिना मांगे 7 मिनट ज्यादा ये अब आप इन्हीं से पूछते ये देख सकते हैं।